अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अच्छे से रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ और कामयाबी दे, बरकत दे, रिज़्क में बरकत दे, हमें दूसरों को बाँटने वाला और दूसरों के लिए आसानियाँ करने वाला बनाए। सुबह सहरी के बाद ही साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जो है छोटे बेटे के लिए सिर्फ़ पराठा बनाना होता है, तो इसलिए तकरीबन किचन साफ़ ही होता है। तो बस मैंने कहा कि अब कढ़ी बनानी है तो अभी दोपहर में ज़ोहर के बाद ही रखेंगे तो शाम तक रेडी होगी और थोड़ा-सा फिर जो है मैं भी रिलैक्स हो जाऊँगी और बाकी इफ्तारी के टाइम इफ्तारी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फिर इसका मटीरियल तैयार किया, प्याज़ वगैरह कट किया, ऑयल में रखे और मैंने कहा कि चलिए अब मसाला बनेगा और साथ ही जो है ना लस्सी मैं नहीं यूज़ करती कढ़ी में, हम दही से ही कढ़ी बनाते हैं। दही से कढ़ी बहुत मज़े की बनती है, घर वालों को ना खट्टी कढ़ी पसंद नहीं। तो दही जब फ्रेश होता है ना तो उससे बहुत अच्छी कढ़ी बन जाती है। बस इसको आधा किलो दही, इसमें 2 चम्मच जो है ना बेसन डालना है और बाकी पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। कढ़ी हमेशा जब आप बनाते हैं ना तो जो हल्की आंच पर बनती है उसी का टेस्ट और जायका अच्छा आता है। जो आप जल्दी जल्दी बनाते हैं उसमें अक्सर बेसन कच्चा रह जाता है। तो पॉसिबली कोशिश किया करें कि आप इसको हर लाइट फ्लेम पर ही बनाएं। इसके साथ आज मैंने किया था कि मुझे ना प्याज जो हैं वो साबुत वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें मुझे नज़र आए ना तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मैंने इसको अदरक आज काम चोरों वाला काम किया कि अदरक लहसुन और टमाटर साबुत डाल के इसको प्योरी बना ली, थोड़ा सा फ्राई करके। अगर आप फ्राई करके बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसमें वो कच्चेपन वाली महक नहीं आती। उसके बाद हमने इसमें सिर्फ नमक मिर्च सूखा धनिया और हल्दी डालनी है और अभी कोई मसाला नहीं डालना और इसको अच्छे से कुक करना है। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें जो है सारा हमने जो बेसन और दही वाला मिक्सचर तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद थोड़ी देर हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे। ये इलेक्ट्रिक स्टोव है तो मैं उस पर जो है बना रही थी, तो इस पर तो वैसे ही 2200 टेम्परेचर पे बन रहा था। अब कढ़ी पकने रखती थी तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब पकौड़ों का मसाला भी साथ ही बना लें, ताकि जब कढ़ी रेडी हो जाएगी तो मैं उस में पकने के दौरान ही जब पक जाती है तो मैं ना पकौड़े इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। आप जब भी पकौड़े साथ ऐड करते हैं ना तो कढ़ी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा-सा पतला रखें, क्योंकि पकौड़े डालने के बाद और बाकी उसके ऊपर गार्निशिंग करने के बाद ना थोड़ी देर बाद वो थोड़ी-सी उसका टेक्सचर थिक हो जाता है। अगर पहले ही बहुत ज़्यादा थिक रखें तो फिर वो बाद में बहुत आटा सी बन जाती है। पकौड़ों का भी मेरा एक सिंपल सी रेसिपी है कि बस पालक, आलू और प्याज काटे, उसमें नमक, सूखा धनिया और लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा आप ज़ीरा पिसा हुआ भी डाल सकते हैं और उसके बाद जो है ना इसका मिक्सचर तैयार कर लिया, इसमें बेसन डाला और थोड़ा सा पानी डालना है। ये बहुत मज़े के क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। पकौड़े बनाकर मैंने एक साइड पे रख लिए थे। कढ़ी भी तकरीबन तैयारी की मराहल में थी। इसके अंदर ही जो है ना 4-5 साबुत मिर्चें और अगर आपके पास लाल मिर्च है जिसे बेरी मिर्च भी कहते हैं तो वो भी ऐड कर ली, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। अच्छा, एक मसला है कि ये जो फ्लेम वाले स्टोव्स हैं ना इन पे ना वो हल्की सी तरी नहीं आती, मुझे दोबारा बाद में चूल्हे पे रखना पड़ता है। तो उसके साथ साथ काम चलता रहा, ये भी साथ ही 4 तकरीबन बज चुके थे, इफ्तारी का टाइम आ गया और मैंने जो है फिर सब्जियाँ आई हुई थी काफ़ी सारी। हमने कहा कि चलो मैंने और मेरी बेटी ने कि मिल के ना सब्जियाँ सेट कर लेते हैं। उसने कहा मम्मा आप काम करें, मैं सब्जियाँ सारी आपको सेट कर देती हूँ। कितनी ब्लेसिंग्स होती हैं बेटियाँ भी, आपके जो है ना कितने काम जो है अपने सर पे ले लेती हैं और इतनी आराम से जो है ना आसानी फील होती है। तो उसने थोड़ी थोड़ी फ्रिज की क्लीनिंग करके बॉक्स वॉश करके सारा ही मतलब सब्जियाँ सेट कर दी। भिंडी थी और मैं बैंगन लेके आई थी और पालक ताज़ा आई हुई थी, वो साफ़ सुफ करके रखी थी कि चलें जिस दिन दिल करे ना उस दिन बना लेंगे, तो वो शॉपर में ही पैक करके रखी थी ताकि ख़राब ना हो। कढ़ी रेडी हो गई थी। एंड में इसमें थोड़ी सी ज़ीरा पिसा हुआ, सूखी मेथी थोड़ी सी दर-दर करके और जो है ना हरा धनिया, ये हमने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद जब इफ्तारी का सामान शुरू हुआ तो पकौड़े तो बन चुके थे, तो उसमें से कुछ हमने रख लिए थे कि इफ्तारी में बना लेंगे। आज मेरा दिल कर रहा था मायो फ्राइज़ बनाने को, तो लास्ट टाइम जब मैंने मायो फ्राइज़ कहीं से मंगवाई तो मैं इतनी हैरान हुई, इतनी महंगी, और ये सिर्फ फ्राइज़ हैं जिसमें को मायो के साथ इन्होंने एडिंग कर दी है। तो मैंने खुद ही इसको प्लेटर बनाया मायो का और उसमें फ्राइज़ डाल दी। ये बहुत मज़े की बनी थी। मेरे हस्बैंड जो है ना वो हमेशा से उनको क्रिस्पी वाले पकौड़े पसंद होते हैं कढ़ी के साथ, तो उनके लिए अलग से थोड़े से बनते होते हैं ताकि वो जो है वो कढ़ी के ऊपर डाल के खाते हैं। और जो मेरा बेटा है उसने तो सिर्फ फ्राइज़ उसको नज़र आ जाए तो वो फ्राइज़ पर हाथ साफ़ करता था और उसने कुछ नहीं खाना होता। बॉयल चावल और कढ़ी जो है ना वैसे ही बच्चों की फ़ेवरेट है। तो ये बस अब तकरीबन अफ्तारी का टाइम हो गया था, रोटियाँ शोटियाँ मैंने बनाई और उसके बाद उस टाइम जितना थोड़ा बहुत समेटा जाता है वो समेट दिया था, लेकिन फिर इशा के बाद मैं तसल्ली से किचन की एक बार क्लीनिंग करती हूँ ताकि अगला सारा दिन जो है बहुत नीट क्लीन गुजर जाए। जब किचन सारा साफ़ हो जाता है ना तो लिटरली ना उस टाइम बड़ा सुकून आता है और अच्छा फ़ील होता है कि अब घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है और सारा काम हो गया है, और फिर नमाज और तरावियाँ और कुरान के बाद जो है ना सोने के लिए लेटते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा।
आप भी अपनी रूटीन ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, आपको रेसिपी पसंद आई या नहीं आई, ये भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।